हैं। कहानी का हीरो है रोहित, एक ग्राफिक डिजाइनर। उसके लिए देर रात तक काम करना ये सब तो रोज की बात थी। मतलब एक और आम रात, जब तक वो रात आम नहीं रही। दरवाजे की घंटी? इस वक्त कौन हो सकता है? घंटी की आवाज खाली अपार्टमेंट में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। बार बार टिंग टोंग। रोहित का दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर अपना फोन उठाया। अंधेरे में स्क्रीन की लाइट आंखों में चुभ रही थी और स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, अगला पिकअप शुरू हो गया है। पिकअप? किस चीज का पिकअप? आधी रात में? उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई गलती हुई होगी, किसी और का मैसेज है। पर यह बस दिल का वहम था जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। तो अब इस डर और कंफ्यूजन के बीच रोहित वही करता है जो शायद हम में से कोई भी करेगा। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका। और बस यहीं से उसका दिमाग घूम गया। जब वो अपनी आंखों से पीप होल से देख रहा था तो बाहर कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा और एक खाली गलियारा, एकदम सन्नाटा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन पर उसके सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड में दरवाजे के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। एक ही दरवाजा, एक ही वक्त, पर दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां। आप सोचिए रोहित की हालत क्या हुई होगी। एक तरफ उसकी अपनी आंखें थीं जो कह रही थी कि बाहर कोई नहीं है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जो चीख चीख कर कह रही थी कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। किस पर यकीन करें, अपनी आंखों पर या उस फोन पर जिसे वो दिन रात इस्तेमाल करता है? या फिर कहीं उसका दिमाग ही तो उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा? रोहित इस सदमे से उभर पाता इससे पहले ही उसके फोन पर एक और क़यामत शुरू हो गई, एक नई दहशत। स्क्रीन पर अचानक एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8। हर एक गिनती के साथ रोहित की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। ये किस बात का काउंटडाउन था? क्या होने वाला था? क्या दरवाजे के बाहर खड़ा वो आदमी अंदर आने वाला था? 7, 6, 5। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, पिकअप। मतलब क्या इसका? क्या कोई कुछ लेने आ रहा है या किसी को लेने? वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था और रोहित को महसूस हो रहा था कि वो फंस चुका है। 3, 2, 1। अब तो दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बच्चा करता है, ये सोचकर कि आंखें बंद करने से शायद सब कुछ रुक जाएगा। पर वो जानता था ये डर कहीं नहीं जाने वाला। और फिर 0। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, सब शांत हो गया। वो घंटी की आवाज भी बंद। एक अजीब डरावनी खामोशी, इतनी खामोशी कि कानों में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। सब कुछ शांत, फोन की स्क्रीन भी खाली। एक पल को तो रोहित को लगा चलो खत्म हुआ, शायद कोई मजाक था। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, क्लिक। दरवाजे का लॉक धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और उस लॉक के साथ रोहित की बची खुची हिम्मत भी टूटकर बिखर गई। दरवाजा धीरे धीरे पूरा खुल जाता है और अंधेरे में से एक साया अंदर कदम रखता है। रोहित का सामना अब उस हकीकत से होने वाला था जो अब तक सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे थी। हाँ, ये वही डिलीवरी बॉय था, लेकिन अब वो बाहर नहीं, रोहित के घर के अंदर खड़ा था। वो अंधेरे से निकलकर उस हल्की सी रोशनी में आया जो बाहर से आ रही थी, और जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, रोहित की तो जैसे जान ही निकल गई। वो चेहरा रोहित का अपना था, हूबहू वही नाक, वही आंखें, वही बाल। बस एक फर्क था, उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा ठंडा अंधेरा था, जैसे वो आईना दिख रहा हो, एक ऐसा आईना जिसमें उसकी अपनी परछाई नहीं बल्कि उसकी मौत खड़ी हो। और फिर उस हमशक्ल के मुंह से आवाज निकली, एक ऐसी ठंडी बेजान आवाज जिसमें कोई एहसास नहीं था। डिलीवरी पूरी हुई, अब तुम्हारी बारी है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक फैसला था जो सुना दिया गया था। एक सौदा पूरा हो चुका था और अब दूसरे की बारी थी। अब रोहित को समझ आया, सब कुछ समझ आ गया। पिकअप का असली मतलब क्या था? उस हमशक्ल के हाथ में एक और डिब्बा था और उस पे साफ साफ लिखा था रिटर्न टू सेंडर। डिलीवरी पूरी हो चुकी थी और जिसे सेंडर को लौटाया जाना था वो पैकेज रोहित खुद था। अगली सुबह घर का दरवाजा खुला पड़ा था। रोहित गायब था। घर में सब कुछ अपनी जगह पर था, किसी चोरी या जबरदस्ती का कोई निशान नहीं, सिवाय एक कैमरे के
जो जमीन पर पड़ा था। और वो कैमरा, पता है, वो अभी भी चल रहा था। उसकी स्क्रीन पर उस रात की कहानी का आखिरी हिस्सा प्ले हो रहा था। स्क्रीन पर एक डिलीवरी बॉय एक नया पैकेज लेकर अगले घर की ओर बढ़ रहा था और उसका चेहरा, हाँ, वो रोहित था। उसकी आंखों में भी अब वही अंधेरा था। वो इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा बन चुका था। वो खुद डिलीवरी मैन था। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन डर अभी बाकी है। रोहित अब एक नया डिलीवरी मैन है, एक नए शिकार की तलाश में। और अब सवाल ये है कि अगली बार जब आधी रात को आपके दरवाजे की घंटी बजेगी